नमस्कार बच्चों हम षष्ठः पाठ पढ़ रहे थे। हमने इसके संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत की और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों का मैंने तुम्हें बताया था कि जो व्याकरण से संबंधित थी। जैसे लिंग थे, लिंग में मैंने बताया था कि हमारी संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग में ईशा लगता है, आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ईशा सर्वनाम का प्रयोग। और पुल्लिंग में विसर्गों का प्रयोग किया जाता है, एषः यह। ठीक है, तो एक बात तो ये बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि त्वम के साथ त्वम, तुम, अहम, मैं, वयम, हम। त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है, पिवसी। अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, पिवामी। वयम के साथ हमने क्या लगाया, वामः। ठीक है, वयम के साथ वामः। ये आप जब अभी मैं आपको व्याकरण में धातु करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे हम जो है इनका प्रयोग करते हैं, कैसे हम धातुएं क्या चीज़ है ना। तो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी आप फ़िलहाल जो है आपने ये याद रखना है कि त्वम के साथ सी का प्रयोग लगता है लास्ट में। पिब तो हमारी क्या है, शब्द है, इसके साथ सी लगा, सी प्रत्यय लगा। ठीक है, पिबसी। अहम सर्वनाम है, अहम के साथ आमी लगा, पिवामी। ठीक है, और वयम के साथ पिवावह, आवाह लगा। ठीक है, तो बस आपने इतनी चीज़ों को याद में रखना है व्याकरण की, जो आपको मैंने मेन बताई है। अब आ जाइए अभ्यास की तरफ। अभ्यास में हम जो है पहला प्रश्न कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, अस्माकं आहारे फलानां महत्व अस्ति। अस्माकं हमारे आहारे खाने में फलानाम फल का महत्व यानी कि महत्व अस्ति है। हमारे खाने में, भोजन में फलों का महत्व है। फलानाम रसेन, फलों के रस से, वयम हम, स्वस्थ भवामः रहते हैं या होते हैं। फलों के रस से हम स्वस्थ रहते हैं। भवान आप, भवती लड़के के लिए और लड़की के लिए, भवती लड़की के लिए, भवान लड़के के लिए। कि आप, वदतु बताएं, लिखन्तु च और लिखें, यथ ये, कदा कब, किम क्या, खादति खाते हैं, पीवती च और पीते हैं। ठीक है, कि हम जो है कब खाते और कब पीते, क्या क्या खाते और क्या क्या पीते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, अहम का अर्थ है मैं। प्रातः काले सुबह, प्रातः काले सुबह, दुग्धम दूध, पिबामि पीता हूँ। अहम प्रातः काले दुग्धम पिबामि, मैं सुबह दूध पीता हूँ। ठीक है, पीती हूँ या पीता हूँ। अहम, अब हमने यहाँ पर 3 अपने आप जो है बताने हैं कि क्या क्या है। ये तो एक उदाहरण दिया हुआ है। अब इसके साथ हम लिखेंगे, अहम प्रातः काले सेब फलम खादामि। प्रातः काले, यहाँ पर बच्चे ने काले नहीं लिखा तो आपको ध्यान रखना है, प्रातः काले सेब फलम खादामि, मैं सुबह सेब फल खाती हूँ। क्योंकि लड़की हो ना तो मैं खाती हूँ लिखूँगी, अगर लड़का होता तो मैं खाता हूँ। नेक्स्ट, अहम मैं प्रातः काले सुबह कदली फलम केला फल
खदामि खाती हूँ। अहम प्रातःकाले कदलीफलम खादामि, मैं सुबह केला फल खाती हूँ। घ अहम प्रातःकाले आम्रफलम खादामि, मैं सुबह आम फल खाती हूँ। तो हमने यहाँ पर 3 अपने आप ये वाक्य बनाए हैं, लिखे हैं, क्योंकि वो हमें हमने पीछे पढ़े भी थे, है ना, पढ़े थे ना। अहम नारिकेलम पीवामी, अहम प्रातःकाले क्या क्या कर रहे हैं, प्रातःकाले में सुबह कदली फलम खाते हैं, सेब फल खाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसमें आप कोई भी जो है फल का नाम दे सकते हो कि आम्र फल खाते हैं, खरबूजम खाते हैं, या नारिकेलम जलम पीवामी पीते हैं। ये हमने अपने आप अपनी पसंद का हमने लिखना है, ठीक है। तो अब आ जाइए, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। चित्राणि, चित्रों को दृष्ट्वा देखकर मंजूषाया, ये बॉक्स में से मंजूषाया, ये बॉक्स में से चित्वा देखकर लिखन्तु, लिखिए, कह कौन सा कालः समय है। ये आपने यहाँ से बॉक्स में काल दिए हुए हैं, इसमें से देखकर इन चित्रों के नीचे ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पर हमने लिखना है। अब यहाँ पर पहले चित्र में सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पर जो है सूर्य छिप रहा है, यहाँ पर पूरा रात का चांद दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर पूरा सूरज दिखाई दे रहा है। तो हमने अब इनको सूरज को देखकर हमने क्या करना है, इनके समय को लिखना है नीचे से देखकर। ये सूर्य उदय हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रातः कालः, ठीक है, प्रातः कालः। अब इसमें विसर्गों का ध्यान रखना है आपने, प्रातः में भी आपने विसर्गे लिखनी है, कालः में भी आपने विसर्गे डालनी है। नेक्स्ट है, ये सूर्य जो है अस्त हो रहा है, अस्त कब होता है, शाम के समय, तो शाम को क्या बोलते हैं, सायंकालः, सायंकालः, यहाँ पे हमने सायंकाल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर चांद निकला हुआ है, चांद और तारे हैं, तो हमने चांद और तारे हम कब दिखाई देते हैं, रात में दिखाई देते हैं। रात को क्या बोलते हैं, रात्रि कालः, यहाँ से देखकर हमने रात्रि कालः यानी कि रात को। फिर अब इस चित्र को देखेंगे हम, सूर्य जो है पूरे प्रकाश दे रहा है, कब देता है, जब पूरा सूर्य जो है चमकता है, कब होता है, दोपहर को, तो दोपहर को क्या बोलते हैं, मध्याह्न कालः, मध्याह्न कालः, तो मध्याह्न कालः को क्या बोलते हैं, दोपहर। अब यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको आपने संस्कृत और हिंदी दोनों में याद करने। रात्रि कालः रात का समय, प्रातः कालः सुबह का समय, मध्याह्न कालः दोपहर का समय, सायंकालः शाम का समय। तो इनकी हिंदी और संस्कृत इन दोनों को आपने याद करना है और दिमाग में इसको रखना भी है, क्योंकि ये जो है बहुत आपकी संस्कृत भाषा में बार बार ये शब्दों का प्रयोग होगा। तो आप अगर ध्यान रखेंगे तभी जो है आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और 2 ये किए। यहाँ पर हमने समय का कि सुबह को क्या कहते हैं संस्कृत में, दोपहर को क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं और दोपहर को क्या कहते हैं, इसके बारे में जाना, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। फर्स्ट प्रश्न में हमने ये सीखा कि अहम के साथ क्या लगता है, आमी शब्द का प्रयोग होता है, क्रिया शब्द में आमी लगता है। संज्ञा ये आपका सर्वनाम है अहम, सर्वनाम अहम के साथ आमी, कोई भी धातु है, कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे अगर मान लो चलती लिखते हैं हम तो चलामी, अहम के साथ चलामी, अहम क्रीडामी, अहम भ्रमामी, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने खादती, क्योंकि हम तो खाने का ये प्रातःकाल का बता रहे हैं, हमें प्रश्न को हमने प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है आम अहम सेब फलम खादामी, खादामी,
अहम प्रातःकाले कदलीफलं खादामि। अहम प्रातःकाले आम्रफलं खादामि। तो हमने जाना कि अहम के साथ का किसका प्रयोग होता है? आमी का। हो गया याद? सब बच्चे याद करना ये आपने। आज जो है आपका होमवर्क यही है कि आप इनको संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, पहले तो आपने काल समय के याद करना है, दूसरा अहम और आमी का आपने प्रयोग का भी ध्यान रखना है। तो कल हम इससे नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।